जैसे अगर कोई मजबूरी में अबॉर्शन करवाते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अबॉर्शन कराते हैं मे बी कुछ मजबूरी होगा, सिचुएशन होगा, तो क्या वो व्यक्ति पाप करता है या वो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, और उस व्यक्ति का जजमेंट क्या होगा या फिर वो उसका कैसा लेखा देगा। ओके, किसका क्वेश्चन है ये? नाम क्लियरली अच्छा, नाम नहीं लिया, नाम नहीं दिया। ओके ओके, ये जिसका भी क्वेश्चन है वो ब्रदर या सिस्टर, अगर आप देख रहे हैं या देख रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड अगर किसी का भी ये क्वेश्चन है तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं इस मकाम पे आपको जवाब दे रहा हूं जहां पे मुझे खुद को आपके लिए और आप जैसों का जो क्वेश्चन आता है उसका हिसाब मेरे को भी देना है। तो मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए बहुत संभल कर बात को मैं भी बोलने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले एक वचन पढ़वाऊंगा। आइए पढ़िए यशायाह की किताब, उसका 5 का 20 पढ़िए। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 20। और लगे हाथ में फिर से याद दिला दूं, मसीह मंथन बैठक के जितने भी मेंबर्स हैं, क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल करिएगा। आपका जो ग्रुप्स बना है आप लोगों ने, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बिल्कुल इसके लिंक लीजिएगा, फेसबुक यूट्यूब पे और डाल दीजिएगा जी। और ग्रुप को क्रिएट करना जरूरी है जी। ओके। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन फिर पढ़ना। हाय उन पर, बस ये हाय शब्द क्या है? इंग्लिश में देखो, वो लिखा होगा, वो अपॉन देम। वो का मतलब होता है कर्स, बी अपॉन देम, कर्स। चेक करो। यस करेक्ट, केजेवी वर्जन। क्या है? पढ़ो पढ़ो। वो onto them, वेट, रिपीट अगेन। woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Woe unto them that are mighty to drink wine and men of strength to mingle strong drink. नो नो, आइज़ाया 5:20 पढ़ रही हैं आप? हाँ, उसके Woe unto them that call evil good that call evil good and good evil. सही, बस इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बातें हैं, सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। अब आप जिसका ये क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप ये वचन क्यों पढ़वा रहे हैं? मैं इस जगह पे बैठा हूं जहां पे सही को सही और गलत को गलत बोलूंगा। मैं किसी का कल एक मेरे हाथ लग गया था, एक सेकंड दीजिए। कल मेरे हाथ में एक लाइव प्रोग्राम लग गया था, उस आदमी का नाम ले लेता हूं अभी। उस आदमी का नाम है राजेश स्टीफन। आप जानते हैं राजेश स्टीफन मसीह मंथन में था और हमने जो है उसको गेट आउट किया है। वजह यह है कि उसने मूर्ति पूजा का अर्पण हम खा सकते हैं ऐसा करके उसने एक वीडियो बनाई थी, और जिसके चलते मैंने उसको एक चांस दिया था, लेकिन वो नहीं सुना। कहता है कि मैं फिर भी खाऊंगा, तो जिसके चलते हमने उसको एमएमबीसी कट आउट किया। तो कल महाशय कहते हैं कि छोटे छोटे पाप माफी है। बताइए, आप चेक करो जाके। अच्छा, मुझे ऐसे लोगों का नाम लेकर आपके बीच में उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे को दिलचस्पी है। बट मेरे दिमाग में ये घूम रहा है, मैंने बीच में नाम क्या दिया था इन लोगों को? चिरकुट टाइप के वीडियोस बनाने वाले। इन लोगों से बच के रहिए, पहली बात तो ये। ओके, अच्छा, ऐसा कह के मैं खुद को बहुत बड़ा सुपीरियर समझ रहा हूं, ऐसा कोई गलत फहमी मत पालिए। क्या कहते, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो, ठीक है ना। मैं उस कैटेगरी में खुद को नहीं डाल रहा हूं, मैं इसको डाल रहा हूं, द वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने जो नाम दिया ना, ये इसलिए दिया कि डैनियल राज इसकी आवाज है। और जो भी ऑनलाइन प्रीचर अगर इसकी आवाज है ना, उसको पक्का सुनिए। तो आपने क्वेश्चन किया कि गलती से या बाय मिस्टेकली या जो भी आपने बोला, मजबूरी में। अच्छा, अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ कह दूं, ऐसा कोई चांस आपके दिमाग में मत लेकर आओ कि मुझे प्रभु माफ करे, क्योंकि गलत गलत है ना। आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे मसीह मंथन बैठक से दिल्ली से एक फैमिली है,
उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उनको किसी प्रकार का शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आई थिंक वो अभी सुन भी रहे होंगे, वो फैमिली सुन भी रहा होगा। उनसे ये हो गया ऑलरेडी, उनके आई थिंक 2 बच्चे हैं, तीसरा फिर एक्सपेक्टेशन आ गया था कि भाई है ना डैनियल भाई मैं क्या करूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है, आपको जन्म देना ही पड़ेगा, आपको जन्म देना ही पड़ेगा। ऐसे कई बार हुआ है कि हमारे ही चर्च के अंदर बच्चा रुक गया, बोला अब क्या करें, ऑलरेडी 2 बच्चे या 1 बच्चे, या फिर हम तीसरे बच्चे को पाल नहीं सकते, तो क्या हुआ, आपसे गलती हुई है ना तो सामना करो, फेस करो। यह सब कुछ आपको पहले सोचना था। अब क्योंकि आपसे गलती हो गई और आपको पता चला, डॉक्टर ने कह दिया अब जाकर हम बच्चा गिरा देंगे, ये गलत है, ये कत्ल है एक्चुअली। अबॉर्शन इज अ क्राइम टूवर्ड्स गवर्नमेंट, अबॉर्शन इज अ क्राइम्स टूवर्ड्स फ्रंट ऑफ गॉड ऑल्सो। प्रभु के नजर में भी गलत है, आप नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हो कि क्या मुझे माफी है, लास्ट वर्ड क्या था, क्या मुझे माफी मिलेगी, ये ना पढ़ो क्या बोल रही हो, पढ़ो। हाँ, ये क्या कि बोल अगर मजबूरी में अबॉर्शन करना पड़े तो जो अबॉर्शन करा रहे हैं तो उनका वो कैसे लेखा देंगे, जजमेंट कैसे होगा उनका? अरे बिल्कुल होगा आपका जजमेंट आपका जजमेंट बिल्कुल होगा, दिमाग से निकाल दो। और ये कौन है चिरकुट टाइप के लोग जो कहते हैं ना कि छोटी छोटी गलती ना परमेश्वर माफ कर, अरे भाई वापस पढ़वा दे। अच्छा एक और पढ़वा लो, एक और पढ़ लो, मत्ती 5 का 37 पढ़िए। अजीब लोग है यार। हाँ। मसीह समाज में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं ना, क्या बताएं मैं आपको। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अभी 5 का 19 पढ़ो, आपकी बात क्या होनी चाहिए, हाँ की हाँ ना की ना। हाँ 5 का 19 पढ़ो, उसी का। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा कहलाएगा, इसका मतलब क्या है, हमको छोटी छोटी बातों के लिए छूट है। अच्छा आपको लगता है छोटी छोटी बात के लिए छूट है? जितने लिसनर्स हैं और जितने प्रीचर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डॉक्ट्रीन कभी भी एक वचन से नहीं बनता है। डॉक्ट्रीन के लिए आपको कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर्स चाहिए। एक वचन उठाकर नहीं बोल देना कि देखो यहां छोटी छोटी गल छोटा कहलाएगा। कभी कॉन्सेप्ट भी समझा, ये आप हिंदी में पढ़ रहे हो, जीसस ने हिंदी में बात नहीं किया है, ग्रीक में बात किया है। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी गलत हो जाएगा। जीसस का बात का मतलब समझना होगा। इसका मतलब जीसस छोटी छोटी मतलब क्या है ना, इसको तो ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं साल में 1 बार दारू पीऊंगा, छोटी गलती है। मैं कभी कभी सिगरेट पी लूंगा, छोटी छोटी गलती है। क्या बकवास है ये, गलती गलती है, अबॉर्शन अबॉर्शन है, मजबूरी हो या फिर कोई भी वजह, गलत गलत है जी। थैंक यू सो मच पास्टर। और मैं समझती हूँ कि आपको इस बात का जानकारी मिल गया होगा, और ये बहुत लोगों के लिए भी एक एक ज्ञान बोल सकते हैं कि सभी को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है इन चीजों का, ताकि आप इन चीजों का सावधानी रखें।